उलमाओं को जामे शहादत नोश कर गए, मगर एक ने भी अंग्रेज़ की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामा मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर उलमाओं की गर्दन न लटकी हुई हो। लाहौर की जामा मस्जिद में अंग्रेज़ ने फांसी का फंदा बनाया था, जिसमें एक एक दिन में 80-80 मौलवियों को फांसी के तख्त पर फांसी पर चढ़ाया जाता था, फांसी दी जाती थी। टॉमसन कहता है कि मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया कि तो 40 मौलवियों को मेरे सामने लाया गया और मेरे सामने उनके कपड़े उतार कर आग में डाल दिया गया, कढ़ाई में डाल दिया गया। तमाम के तमाम पक गए, मगर एक ने भी इनकार नहीं किया, एक ने भी इनकार नहीं किया। टॉमसन कहता है कि मेरे सामने 40 और उलमाओं को लाया गया और उनके भी कपड़े उतारे गए और कहा गया कि जिस तरह इन 40 को पका दिया गया है, इसी तरीके से तुम्हें भी पका दिया जाएगा। सिर्फ इतना कह दो कि हम 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में शरीक नहीं थे। टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, तमाम के तमाम आग में पक गए, मगर एक ने भी इनकार न किया। ये उलमाओं की कुर्बानी थी कि उन्होंने अंग्रेज से आंख मिलाकर अपने मुकाबला किया और इस सरजमीन से मोहब्बत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इसी 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में मौलाना जाफर थानेसरी को फांसी का हुक्म हुआ। मौलाना यहया की दाढ़ी के बाल उखाड़े गए। मौलाना को जब फांसी का हुक्म हुआ तो उनको अंबाला से लाहौर की जेल में पैदल लाया गया। मौलाना फरमाते कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, जिस्म पर चौड़ियाना लिबास था, हम टेक नहीं लगा सकते थे। इस तरीके से हमें लाहौर लाया गया। लाहौर का जेल का सुपरिटेंडेंट हमें देखकर कहने लगा कि इनके लिए लोहे के पिंजरे बनवाया जाए, तो हमें उन पिंजरों के अंदर डाल दिया गया। मौलाना फरमाते कि हमारे हाथों से लहू बहता था, पैरों से लहू बहता था, जिस्म से लहू बहता था, हम टेक नहीं लगा सकते थे, हम बैठ नहीं सकते थे। और इस तरीके से फिर मुल्तान डब्बा पहुंचता है हमारा माल गाड़ी की तरह उसमें, तो वो 3 महीने के बाद मुल्तान पहुंचता है और कहीं 1 महीना ठहरता है, कहीं 10 दिन। फिर कहा गया कि तुम्हें सुबह को फांसी दी जाएगी। तो रात को हमने खुशी मनाई। मौलाना जाफर थानेसरी ने कहा कि हम ये समझते थे कि हम बहुत गुनहगार हैं, तो हम बहुत खुश हुए रात को। तो सुबह को अंग्रेज मेरे कमरे में आकर कहा कि मौलवियों तुमको क्या हो गया कि तुम खुशियाँ मनाते हो। फरमाया कि हम खुशी इस वजह से मनाते हैं कि हम समझते थे कि बहुत गुनहगार हैं, बिस्तर पर मौत आएगी तो शायद बख्शिश हो सकेगी या नहीं। अब तो उधर तुम मौत दोगे, फांसी दोगे, उधर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर मुलाकात कर लेंगे। अंग्रेज़ ने कहा कि मौलियो जिस मौत से तुम खुश होते हो, तुमको वो मौत भी नहीं दी जा सकती, बल्कि तुम्हें 14-14 साल के लिए काला पानी की जेल में भेजा जा रहा है। मौलाना फरमाते हैं कि मुस्तहिक़दार को हुक्म नज़र बंदी मिला, क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। जब मौलाना को काला पानी ले जाया जाने लगा तो मौलाना के 8 साल का बच्चा और उनकी बीवी को मुलाकात के लिए, आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया। तो मौलाना फरमाते मेरा 8 साल का बच्चा मुझको सलाखों में देखकर रोने लगा, मेरी बीवी भी रोने लगी। फरमाया मौलाना जाफर थानेसरी ने कि बच्चे रोने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरे बाप की ज़िंदगी खुदा ने बचाई तो वापस आएगा, वरना हौज़े कौसर पर मुलाकात कर लूँगा। ये लोग थे, बड़े बुलंद हिम्मत लोग थे कि जिन्होंने डटकर मुकाबला किया था। उनकी कुर्बानियों से ये देश आज़ाद हुआ। और इस 26 जनवरी में 1950 ईस्वी में
میں اس کے قانون نافذ ہوئے، لاگو ہوئے، کس قانون کے تحت یہ دیش آگے چلے گا، ترقی کرے گا، تو 1950 عیسوی 26 جنوری کو اس کے قانون کو لاگو کیا گیا اور ہر ایک مختلف مذہب کے ماننے والوں کو، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ ہمارے علماء کی قربانی اس دیش کو آزاد کرانے میں بے شمار ہے۔ سب سے پہلے میدان میں آنے والے سراج الدولہ ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کے کارناموں کو شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کرو اور اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانے کے لیے تعلیم کو اور قلم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر